इस श्रापित गांव में पूरे 10 साल से किसी भी औरत ने बच्चे को जन्म नहीं दिया था और जो भी गर्भवती औरत इस गांव में कदम रखती थी उसका गर्भ अपने आप ही गिर जाता था। और गांव वालों का मानना था कि ये सब गांव में रह रही एक डायन कर रही है जो गांव में किसी भी बच्चे को पैदा नहीं होने दे रही है। लेकिन गांव वाले उस डायन का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे क्योंकि जो भी इंसान उसे मारने जाता था वो डायन अपने काले जादू से उसे एक गुड़िया में बदल देती थी और अपने कमरे में टांग देती थी। इसी डर से गांव का कोई भी इंसान उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन उसी गांव में लीला नाम की एक लड़की राजन से शादी करके उसके घर आती है। लेकिन शादी की पहली रात ही लीला देखती है कि राजन जंगल से नेवले का शिकार करके उसका मांस एक पन्नी में लपेटकर और दारू की बोतल लेकर ऊपर वाले कमरे में जाता है जहां वही डायन बैठी होती है और नेवले का कच्चा मांस दारू के साथ खा रही थी। दरअसल राजन उसी डायन का बेटा था और ये सब देखकर लीला तो बेहोश हो जाती है और होश में आने पर लीला राजन से उसकी माँ के बारे में पूछती है। तब राजन कहता है कि उसकी माँ एक अजीब बीमारी से पीड़ित है इसलिए उसे ऐसा खाना पड़ता है और किसी तरह राजन लीला को समझा देता है। और कुछ दिनों बाद लीला राजन के बच्चे की माँ बनने वाली होती है लेकिन उसकी डायन सास अपने काले जादू से लीला का गर्भ गिरा देती है। इससे लीला बहुत दुखी हो जाती है लेकिन उसकी डायन सास ही लीला को समझाती है कि चिंता मत करो, तुम्हें बहुत जल्द ही फिर से खुशखबरी मिलेगी। और एक रात जब राजन घर पर नहीं होता तब डायन लीला पर एक भयानक तांत्रिक अनुष्ठान करती है और तब एक शैतान वहां प्रकट होता है और वो शैतान लीला के नींद में होते हुए उसके साथ संबंध बना लेता है। जिसके कुछ दिन बाद लीला को पता चलता है कि वो दोबारा मां बनने वाली है और खुशी के मारे वो खुद को आईने में देखती है तो उसका अलग ही रूप दिखाई देता है। वो भी अपनी सास की तरह नेवले का मांस खाती हुई दिखाई देती है और उसकी पूरी बॉडी पर बूढ़ी औरत की तरह झुर्रियां आने लगती हैं। आखिर लीला के साथ क्या होने वाला है ये जानने के लिए पार्ट 2 का इंतजार करो।